ओके, तो आज अपन चालू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट के बारे में हम कई सारी ज्ञान की बातें आज करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, है ना, और नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेसिकली इसमें बेसिकली तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या है, वो काफ़ी अलग है उससे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स आज अपन चालू करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो सब लोग, डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट डालो सब लोग। ओके, तो हाँ, डिटर्मिनेंट, डेट और टाइम भी आ रहा है बकायदा। ओ बताओ और क्या। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, अपन देखो चालू करते हैं। जैसे मैट्रिक्स अपन ने पढ़ा, मैट्रिक्स अपन ने पढ़ा था। मैट्रिक्स एक क्या होता है, अरेंजमेंट होता है बेसिकली, रोज और कॉलम में, ठीक है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं किसी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट की शुरुआत में मैट्रिक्स से करता हूँ। जैसे अगर मेरे को कोई मैट्रिक्स ऐसा शो करनी है, ठीक है, मैट्रिक्स MATRICE, है ना, या फिर मैट्रिक्स बोल देता हूँ मैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो उसको मैं कैसे शो कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, इनटू रोज एंड कॉलम्स, है ना, अरेंजमेंट होता है ऐसे 3 2 1 4, ठीक है। एक मेरे पास ये मैट्रिक्स है, तो ये कितने का मैट्रिक्स है मेरे पास, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। सिमिलरली मैं 3x3 का भी बना सकता हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसा कोशिश करूँ बी, तो एक मैं ऐसा डिफाइन कर देता हूँ, मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, 2 4 5 6 7 8 1 1 2, ठीक है। तो ये किसका एलिमेंट है, ये कितने उसका है, बेसिकली 3x3 का एक ये मैट्रिक्स मैंने बनाया, ठीक है। और एक और मैं तुम्हें मैट्रिक्स बनाता हूँ सी, ये वाला जो सी वाला है ये मैं थोड़ा सा अलग बनाता हूँ, ये मैं 2x3 का मैट्रिक्स बना देता हूँ, या फिर 3x2। तुम लोग मुझे बताओ ये 3x2 है कि 2x3 है, मैं जो बना रहा हूँ अभी, बताओ, है ना। 3 रोज है 2 कॉलम्स है, 3x2 का मैट्रिक्स है ये अपने पास, ठीक है। तो ऐसे अपने पास ये मैट्रिक्स है। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यार डिटर्मिनेंट इज अ स्पेशल नंबर कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें लिखना, मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले लिखवा देता हूँ, लिखना इसमें एक लाइन लिखो, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज अ स्पेशल नंबर, is a special number calculated from स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बोल्ड में कर लेना, है ना। मतलब मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, बेसिकली 3x3, 2x2। तो देखो मैं कौन कौन सी मैट्रिक्स का इसमें डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ, ABC में से, स्क्वायर होनी चाहिए तो ए और ए बी। और बी का। तो यहाँ पे लिख लेना, सो ऐसे लिखो यहाँ पे, सो लेट देयर बी 3 मैट्रिक्स, लेट देयर बी 3 matrices, MATRICES, says A B and C, A कॉमा B कॉमा C। और फिर तुम लोग ये ऊपर जो मैंने लिखी है कॉपी कर लो, A B और C। नहीं नहीं नहीं, है ना। लेट देयर बी 3 मैट्रिसेस, MAT, और ये मैट्रिसेस कॉपी कर लो, A B और C, ठीक है। इसमें लिखना फिर नीचे, हाँ ये ड्रॉ कर लो जल्दी से, हाँ डब्बा हटा देता हूँ, है ना। 3 मैट्रिसेस ABC। तो इनमें से किसका बस ए और बी का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है ना। तो इसके नीचे मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, कॉपी कर लेना, सो कॉमा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज ओनली पॉसिबल, या फिर इज पॉसिबल। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई, डिटर्मिनेंट किसका अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, और नीचे लिख लेना, बट determinant of matrix C determinant of matrix C is not possible, ठीक है, is not possible, ठीक है। बिकॉज, क्यों, क्या रीजन है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। हाँ बिकॉज मैट्रिक्स सी इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। बस इतना सा लिख लो।
फिर इसमें अपन कैसे डिनोट करते हैं वो थोड़ा सा ज्ञान लिखते हैं, इतना लिख लो पहले। हो गया है ना, इसमें लिखो, हाँ जल्दी लिख, फॉर मैट्रिक्स ए, फॉर मैट्रिक्स ए, है ना, फॉर मैट्रिक्स ए। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे वो लिख देते हैं, वी डिनोट डिटर्मिनेंट एज, वी डिनोट डिटर्मिनेंट एज DETRMINENT, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके अभी सब रुक जाओ, माइक पे मत चला, माइक म्यूट कर दिया अगर पहले। ओके तो वी डिनोट फॉर मैट्रिक्स ए वी डिनोट डिटर्मिनेंट एज, अब कैसे डिनोट करेंगे इसको अपन समझ लेते हैं पहले। देखो 3 तरीके होते हैं इसको करने के डिनोट एज, एक तो लिख सकते हैं DET ऑफ ए, ठीक है, दूसरा अपन लिख सकते हैं DET और ब्रैकेट में ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर अपन सीधा कर सकते हैं क्या, वो मॉड वाला सिंबल लगा के, है ना, ये पहले भी मैंने बताया मॉड ऑफ ए। तो ये बेसिकली क्या डिनोट करता है, डिटर्मिनेंट, ये मॉड का सिंबल भी होता है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोट होता है, और अपन मैक्सिमम टाइम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला अपन तरीका ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके तो ये इस पर स्टार लगा लेना, ओके इतना कॉपी कर लो, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, समझने लायक कोई बात ही नहीं है, इसको ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, या ऐसे लिख दे, उसमें क्या समझाऊं मतलब, ठीक है ना, लेकिन नोटेशन है, मतलब एक तरीके का, है ना, नोटेशन है बस, समझने वाला पार्ट अब है। अब अगली हेडिंग इसमें डालते हैं अपन, फाइंडिंग डिटर्मिनेंट, फाइंडिंग डिटर्मिनेंट, फाइंडिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो तुम लोग को थोड़ा थोड़ा आता होगा, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, बट अपन फिर से अभी यहाँ पे डीपली, हाँ ठीक है, फाइंडिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, है ना, देखो पहले इतना नोट कर लो तुम लोग, हो गया, ठीक है। कोशिश करो मेरे साथ ही लिखो, है ना, इसमें कोई टफ नहीं है, बस थियरी बहुत कम है इसमें, है ना, थियरी बहुत कम है, बस समझने वाला पार्ट है इसमें मैथ्स में। ओके यहाँ पे लिखना फॉर, अब देखो पहले तुम लोग समझ लो, फिर मैं तुमको लिखने का टाइम दूंगा। अब देखो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं इसको अपन समझते हैं। अगर अपने पास 2x2 का मैट्रिक्स है कोई, है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें एलिमेंट्स ऐसे हैं ABCD, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ABCD, एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा, तो यहाँ लिख लेना, अगर ये मैट्रिक्स है तो यहाँ आगे लिख लेना डिटर्मिनेंट इज कैलकुलेटेड लाइक, डिटर्मिनेंट, हाँ इज कैलकुलेटेड लाइक, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, देखो बता देता हूँ तुम लोग को, हाँ ABCD, तो बेसिकली मैं एरोज लगा देता हूँ, तुम लोग भी ऐसे एरो लगा लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उसको सॉल्व करने पे ही अपने पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा किसके, AD माइनस BC, क्लियर है सबको, है ना, AD माइनस BC, है ना, हाँ इतना लिख लो उसको, बहुत इजी सा है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी तुम लोग को लाइव करके बता देता हूँ, ठीक है, तो तुम समझ में आ जाएगा इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। और इसमें अगर मैं मान लेता हूँ 3 2 1 4, अगर अपने पास ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 का करूँगा किससे, 3 से, और 2 का करूँगा 1 से, तो इसका इससे और इसका इससे, है ना, हाँ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 12, या फिर सीधा मैं लिख देता हूँ, एक बार तुम लोग भी लिख के करना, 3 × 4 माइनस 2 × 1 इक्वल टू कितना, 12 माइनस 2 10, ठीक है। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब 3x3 के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो मैं तुम लोग को 3x3 के लिए भी बता देता हूँ, ठीक है, ओके। अब ये क्या था डिटर्मिनेंट,
हाँ, वो जो वेक्टर्स में करते थे ना अपन, हाँ इसमें एक काम करना, कैलकुलेटेड लाइक, तो इसमें एक पहले हेडिंग डाल लेना ए पॉइंट करके, है ना, फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। वैसे मैंने लिखवा दिया था ना, मत डालो, ऑलरेडी अपन ने लिख लिया है ना, फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स, उसके लिए अपन ने डिफाइन किया है ना। ओके, अब नीचे अपन डिफाइन करते हैं फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स, फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, क्रॉस में पेन से लगा देता हूँ। ठीक है, ओके, इतना लिख लो। ये लिख लिया एग्जाम्पल सब? हाँ, ठीक है, ठीक है, फॉर 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, नहीं तो अभी तुम लोग समझते जाओ, मैं ये भेज दूंगा तुम लोग को नोट्स वगैरह, तो तुम लोग उस पर और देख के कर लेना। ठीक है, ओके, अब देखो फॉर 3x3 मैट्रिक्स ये कैसे करते हैं, एक बार मैं डिटेल में तुम लोग को बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई मैट्रिक्स मैं अज्यूम कर लेता हूँ, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, तो उसका ये इस टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं तुमको इस पे ना वेक्टर के फॉर्म में बताता हूँ, तो तुम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आई के आई, जे और के। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर के फॉर्म में तुमने पढ़ा होगा, तो आई जे के मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैं नंबर्स मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ चलो अल्फ़ाबेट्स मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये आई जे के, तुम चाहो तो कैप मत मानो, सिंपल अल्फ़ाबेट्स ही मान लो, आई जे के मान लो, है ना। हाँ, तो ये अपने पास मान लो अल्फ़ाबेट है, इसका मुझे किसी ने बोल दिया कि भैया आप उसका क्या निकाल दो, आप इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकाल के बता दो। तो कैसे करेंगे अपन, देखो बता देता हूँ मैं तुमको। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो मेथड सीख लेते हैं। सबसे पहले अपन काटते हैं रोज़ को, तो एक बेसिकली सबसे पहले इसको मैंने इंटरसेक्ट किया। ठीक है, और फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट किया। तो अभी कौन सा बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स बचा, 2x2 का, ये बचा, है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो कट आउट एलिमेंट हुआ है, जो जिस पर क्रॉस बन रहा है, वो कौन सा है, आई। सबसे पहले लिखूंगा मैं आई। ठीक है, इनटू, अब इनटू यहाँ पे वही कार्यक्रम फिर से चला दूंगा, कौन सा, इसका इससे, इसका इससे, जो 2x2 का किया। हाँ, तो ये हो जाएगा बी इंटू एफ माइनस ई इंटू सी। ठीक है, ये अपने पास आ गया इतना, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब आगे किसका करूँगा, तो देखो आगे मैं तुम लोग को बताता हूँ। आगे मैं अब अगला एलिमेंट, बेसिकली ये वाली जो रो रहेगी, ये तो पहली वाली रहेगी, बट कॉलम दूसरा आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाले कॉलम में मैं येलो कलर से इसको मैं स्केच कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा थिक ले लेता हूँ, कुछ ऐसा ये कट जाएगा। तो अब बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, अब बचेगा ए सी डी और एफ। ठीक है, ये चार बचेंगे, तो अब इनका कर देते हैं अपन। अब इसका क्या होगा समझना, एफ का ए से होगा, ये बेसिकली ऐसे बच रहे हैं, देखो मैं तुम्हें लिख के बता देता हूँ, ये ए सी डी और एफ ऐसे बच रहे हैं। तो अब अगेन इसका इससे और इसका इससे, ठीक है ना। और कटआउट कौन सा एलिमेंट हो रहा है, जे हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे जे। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस लगा देना, फॉर्मूले में ही माइनस आता है। ठीक है, सेंटर वाले एलिमेंट के साथ माइनस आता ही है। अब बाद में बाकी एलिमेंट्स अंदर लिख देता हूँ मैं, अंदर क्या बचेगा, ए एफ माइनस सी डी, सी डी, हाँ डी सी या सी डी, है ना, डी सी कर लेता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, 2 3 3 2 वाली, है ना। ओके, ये अपने पास हो गया। और फिर क्या करेंगे, अब लास्ट वाले के साथ करेंगे, तो अब मैं एक और ले लेता हूँ। तो देखो ये लास्ट वाली रो कटेगी, अब ये ब्राउन कलर से काट रहा हूँ मैं। ठीक है, अब कौन एलिमेंट कटा, के कटा, तो एक एक बार सब कटते हैं, तो यहाँ पे इसके साथ प्लस ही आएगा, तो प्लस के, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी और डी सी डी ई, ए बी और डी ई, तो ये बचेगा ए, बेसिकली ऐसा कुछ बचेगा, ए और डी, और बीच के एलिमेंट बचेंगे बी और ई, तो इनमें भी वही कार्यक्रम फिर से ऐसा ऐसा। ठीक है, ये नीचे वाला डी है ना, ए ई माइनस डी बी, तो ये हो जाएगा ए ई माइनस डी बी। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। आई थिंक तुम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट मत बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट बोल लो, या फिर बेसिकली 3x3 का क्रॉस प्रोडक्ट मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी ऐसे ही निकाला जाता है, सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट, है ना। हाँ, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको लिख लो तुम लोग। और इसको एक और लिखने का तरीका है, मैं एक और तरीका इसमें बता देता हूँ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कॉपी करो तुम लोग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, ये क्या है, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स दी हुई है, एक स्टेप और तुम चाहो तो ऐसा बढ़ा लेना इसमें, कैसा देखो बता देता हूँ तुम लोग को। ये क्या है, डिटर्मिनेंट निकाला है अपन ने, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये इक्वल टू यहाँ से हटा देता हूँ,
है ना। ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको म्यूट कर ले, आई डोंट नो, आई जे के और ए बी सी और डी ई एफ। तो दिस थिंग इज बेसिकली द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। उसको अपन थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। है ना, हाँ। इसका डिटरमिनेंट आया ये, तो इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? Yes, sir. हाँ हाँ, वो अब इफेक्ट धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा, और क्या है। हाँ, वो तो खुलना ही चाहिए। ए सी डी एफ, कौन सा के? के तो पॉजिटिव ही आता है, बस बीच वाला नेगेटिव आता है मयंक, है ना। बस बीच वाला ही नेगेटिव आता है। और देखो मैंने इसको छोटे छोटे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख दिया है ना, ठीक है ना, ए सी डी एफ। ओके, एक ही बात है, तुम लोग समझ गए होगे। Yes, sir. और ये लास्ट, कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। है ना, हाँ, लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में ये चार बचेंगे, तो ये हो गया ए बी डी ई, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है बेसिकली, इसको सॉल्व करने पे ही तो ये आया है ना। कैसे सॉल्व किया है? वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। ओके, तो ये लिख लो। और हाँ, और यहाँ पे एक नोट डाल के कर लेना, नोट डाल लेना, नोट, क्या नोट है? हाँ, इसको पॉजिटिव कर देना, है ना। मैं एक लाइन लगाना भूल गया, इसको पॉजिटिव रख देना अकेला, बस ये वाला। हाँ, और मैं नोट में भी यही लिखवाने वाला था अभी, ठीक है। नोट भी यही है। नोट क्या है? देयर इज अ प्लस माइनस पैटर्न, देयर इज अ प्लस माइनस प्लस पैटर्न। अच्छा, 4+4 में फिर अगर फर्स्ट प्लस रहेगा तो लास्ट वाला हाँ, तो फिर वो माइनस हो जाएगा ना, देयर इज अ प्लस माइनस पैटर्न होता है ना, ठीक है। Yes, sir. 4 क्रॉस निकालते निकालते पागल हो जाओगे तुम लोग, पर ठीक है। देयर इज अ प्लस माइनस प्लस पैटर्न। ओके, आई थिंक अब सब कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, ऐसी है ये, आई थिंक इसी में कर सकते हो ना, कैसे क्या मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो इसी में कुछ भी आए तो तुम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ तुम लोग को, है ना। इसका ये हो गया इतना नोट, 3 × 3 कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो उसका एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, ठीक है। एक मैट्रिक्स में अज्यूम कर लेता हूँ कोई बी, ठीक है, जो कि है ऐसी 9 2 3 5 -1 6 4 0 -2, ठीक है। तो इसका तुम लोग को आंसर फाइंड करना है। तो देखो मैं करके बता देता हूँ तुम लोग को, एक ये, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले, नहीं मैं तो बस शो कर रहा हूँ, इजी है, मुझे पता है तुम लोग कर लोगे। तो देखो पहले इसको कट करेंगे, है ना, और इसको कट करेंगे। तो 9 क्रॉस्ड आउट हो गया, तो 9 ले लेंगे, और डिटर्मिनेंट किसका बचेगा? इसका ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 6 0 -2। या फिर एक काम करो, है ना, मैं सीधे ही कर देता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, है ना। यहाँ चाहो तो सीधे ही कर देता हूँ मैं तुम लोगों के लिए। तो ये क्या होगा बेसिकली से याद आया, म्यूजिकली या फिर टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में, वाह। सर हमारा गेम भी बैन होने वाला है। पबजी बच गया किस्मत से। मेरे को तो बहुत खुशी हुई। लग रहेगा। अरे वही, ठीक है। PUBG I try. ठीक है, अच्छा सुनो सुनो, अगला क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा, ठीक है, प्लस माइनस पैटर्न। तो अगला कौन कटेगा? अगला 2 कटेगा। तो मैं यहाँ पे काट के बताता हूँ, देखो हो गया, अच्छी बात है।
तो मैं फिर भी एक करके बता देता हूँ। ये बेसिकली अब अगला वाला ये और ये रो पहली वाली रहती, कॉलम बदलता है। तो यहाँ पे आएगा क्या 2 ब्रैकेट के अंदर क्या देखो क्या क्या बचा 5 -2 ये और ये जो अनकटे एलिमेंट्स हैं, जो अनकटे हैं उनका मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू -2 -4 इंटू 6, ठीक है, जो कि कट नहीं हुआ है बेसिकली। ठीक है ओके। अब क्या है लास्ट वाला, ये वाला क्रॉस आउट कर दो और ये वाला क्रॉस आउट कर दो। तो +3 इंटू ये होगा 5 इंटू -2 है ना, 5 इंटू 0 क्या होगा, नहीं सॉरी 5 इंटू 0 है ना, ये वाला मैट्रिक्स बचेगा ना अपने पास। हाँ तो 5 इंटू 0 सही बोला, -4 इंटू -1, ठीक है। हाँ तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ सीधा, ये आ जाएगा 9 इंटू 2 -2 इंटू 2 इंटू -34 प्लस 1 इंटू 4 है ना, 1 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे 18 60 इसका आएगा क्या 18, ये हो गया 68 प्लस 4 तो ये हो गया 90। क्या 12 4 1 जा 4 होता है ना, 4 है ना मैं 4 है मैं 4 गलत है तेरा तो भाई। हाँ अच्छा मैंने की 3 ले लिया है क्या, ओके ठीक है मैंने कहा तो यहाँ पे भी फिर 3 कर लो उसको, ठीक है। तो फिर ये 12 हो जाएगा। नहीं नहीं तेरी सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। मेरे क्वेश्चन में क्या एक्चुअली 1 लिखा हुआ था इसलिए मैंने उसको ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा है ना, तो अब कितना हो जाएगा ये 68 एंड 12 80 98 है ना, इसको 8 कर लो। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन सब। अब 3x3 निकाल लोगे। सिमिलरली 4x4 निकालना हो तो क्या करना, बस ये प्लस माइनस प्लस पैटर्न पे ध्यान देना है ना। अगला क्या हो जाएगा प्लस माइनस। हाँ पूछ। हाँ तो फिर उसका 3x3 निकालना पड़ेगा, समझ रहा है। फिर 3x3 का ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बाहर करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो अपन कर ही नहीं सकते ऐसा बैठ के, ठीक है, बहुत टफ है ना। ओके कंप्यूटर बनाए गए हैं, हाँ उनका सदुपयोग करो, ठीक है। हाँ कंप्यूटर कर सकते हैं जल्दी, है ना। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे अपन अगली हेडिंग डालते हैं। लिख लिया है सबने इतना, ओके। इसमें हेडिंग डालो अब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। इसमें लिखे मैं बताता हूँ तुम्हें एक एक करके प्रॉपर्टी, तुम लोग देखते जाना, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम लोगों को पता है ना क्या होती है, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, ठीक है। तो है ना, तो इसका पहली प्रॉपर्टी है डायगोनल, पहला प्रॉपर्टी इसमें लिखना डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको कैसे शो करेंगे मैं तुम्हें प्रूफ भी बता देता हूँ, देखो सिंपल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए DET ऑफ ए लिख देता हूँ मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हैं ना, तो एक क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है ना, बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ आई अगर मैं लूँगा, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 1 आएगा मेरे पास, है ना। जहाँ पे आई क्या होता है मैं लिख देता हूँ, लिख लेना, जहाँ पे आई क्या होता है बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी, ठीक है। ये एक 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3x3 की कैसे होगी, 3x3 में 3 आ जाएंगे, एक डायगोनल एलिमेंट 3 होते हैं और बाकी 0। आई थिंक क्लियर है इतना, है ना। ये एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको डिनोट करते हैं आई से, ठीक है ओके। इसका प्रूफ बताऊंगा, प्रूफ तो बहुत सिंपल है, देखो नहीं बता देता हूँ, देखो कुछ नहीं, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। सिमिलरली इसका कर लेना है ना, ये प्रूफ हो गया, ओके। अगली प्रॉपर्टी लिखो, ये पहली प्रॉपर्टी थी। महंग बोल रहा होमवर्क है हमारा, कितना टफ होमवर्क ले रहा है मैं, ठीक है। सेकंड होमवर्क लिखो, है ना, सेकंड होमवर्क नहीं सॉरी, सेकंड प्रॉपर्टी,
डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, देखो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना, DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, ये मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ, एक बार स्क्रीन पे देख के लिखना कैसे लिखना है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सर कहाँ ए बता रहा हूँ, देखो ये बेसिकली ए ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे, वो एक्चुअली पावर चढ़ाने का ऑप्शन नहीं है ना इसमें, इसलिए तो ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो मॉड ऑफ ए, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी इज इक्वल टू मॉड ए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये होती है अपने पास, ठीक है। मतलब ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लो चाहे ए का डिटर्मिनेंट ले लो, वो एक ही जैसा आता है, ठीक है। ट्रांसपोज में तुम लोग को एक बार भूल गए होगे, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर अपने पास एक है ना, याद है, फिर को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार देख लो, अगर मेरे पास जैसे ए है ना, मैट्रिक्स में सीखा था अपन ने, अगर ए की बेसिकली कोई प्रॉपर्टी जैसे ABCD करके ऐसा 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका AT कैसे आएगा, इसका A ट्रांसपोज कैसे आएगा, इसमें रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में, तो ये रो थी तो ये हो जाएगा कॉलम में, सिमिलरली एक CD भी रो थी तो वो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी ना, ये हो गया A ट्रांसपोज, है ना। हाँ नहीं, मैं नोट्स, तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना, तो नोट्स में सब लिखते जाना, इसलिए मैं तुम लोग को लिखवा रहा हूँ अलग, क्योंकि आज से 6 महीने बाद जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें एकदम क्लिक नहीं करेगा, तो इसको देख के सडनली क्लिक होगा, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, मैं थोड़ा लंबा सोच के पढ़ा रहा हूँ, है ना। ओके, धन्यवाद मयंक। ये लिखो, अरे सुनो, डिटर्मिनेंट पे फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना तुम लोग, दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, थर्ड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये देखो ऐसा मैं लिख रहा हूँ, उसको कॉपी करना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, एक मिनट लेट मी चेंज द पेन, हाँ ए बी, दो मैट्रिक्सेस हैं ए बी, है ना, तो ये होगा किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर, ठीक है। ऐसा ये होता है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, समझ में आ ही रही है कि अगर दो मैट्रिक्सों में दे दिए जाए तो उनका जो क्या, हाँ दो मैट्रिक्स से बड़ा कर दिया। वैसे तुम्हें पता है डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, जैसे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट अपन निकालते हैं, तो बेसिकली ये क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, किसी भी चीज़ का डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, क्योंकि आंसर वेक्टर्स में, आंसर डायरेक्शन के साथ आता है, ठीक है। जैसे तुम लोग को देखा होगा ना, ये मैंने ऊपर एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया था, ये IJ K का कहाँ गया, ये तो देखो आंसर आंसर में IJ K तीनों आ रहा है, ठीक है। और आंसर बेसिकली कितना आएगा, I इंटू फॉर एग्जाम्पल इसकी ये BCEF अगर कोई नंबर होते हैं तो कुछ इंटीग्रल होता है यहाँ 2, तो ये आंसर था 2I माइनस 3J प्लस 4K, तो इसमें डायरेक्शन भी आ रही है और मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में IJ K कैप नहीं आते हैं ना, ठीक है ओके। तो ये तुम लोग लिख लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। अगर मैं ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, है ना, ए इनवर्स तो समझते हो ना, अभी अपन ने मैट्रिक्स में इतना दिमाग खराब करके समझा था ए इनवर्स, ठीक है। एक तो है ना, एक तो बेसिकली क्या थी, वो डायरेक्ट मेथड थी, और एक दूसरी मेथड क्या थी, यूजिंग एडजॉइंट, है ना, ओके। तो एक बार डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स रिवाइज कर लेना, अगर कभी भूल जाओ उसको तो ये समझ में आ जाएगा ना, ओके। तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन मॉड ए, मॉड ए मतलब वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड बोलने की आदत लगी हुई है इसको, हाँ। बेसिकली ए इनवर्स का फॉर्मूला मैं तुम लोग को बता देता हूँ, क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, याद होगा तुम लोगों को, है ना, ताज़ा ताज़ा पढ़ा फिर भी भूल गए, ठीक है ओके। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, बाकी ये लिख लो बस तुम अभी इतना, तो ऐसे ही बताया, ये ठीक है क्या इतना। इसका मैं देखो, इसका मैं तुम्हें प्रूफ भी बता देता हूँ, प्रूफ बता देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे कैसे सर, आपने बोला हम मान ले, ऐसा कैसे मान ले हम, देखो नहीं सर हम मान लेंगे सर, हम पूछना ही नहीं चाहते कैसे प्रूफ हो रहा है ठीक है, हाँ देखो तो इसका प्रूफ क्या होता है, अपन को ये बात जन्म सिद्ध अधिकार से पता है कि A इंटू ए इनवर्स आई होता है, ठीक है, मैट्रिक्स में देख चुके हैं, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं लूँ तो ये हो जाएगा A इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट,
तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट आई का भी लेना पड़ेगा, सही बात है। और ये अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टी से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है क्या, कि जब दो का साथ में होता है तो इनको तोड़ सकते हैं, तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ इनवर्स ऑफ ए, है ना, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो क्या आता है, मॉड 1, अभी बताया ऊपर, अभी बताया डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। ठीक है, तो देखो अपन ने यूज भी कर डालनी प्रॉपर्टी, वाह, तो ये हो जाएगा 1 यूजिंग अबव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ए मॉड ए किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए इनवर्स के। आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, है ना, ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड ए। तो यही तो प्रॉपर्टी मैंने बताई है। ठीक है, आई थिंक ये प्रूफ तो, हाँ करो ना, करो करो, करो ना मतलब नॉट डेट करो ना, करो मतलब ठीक है, करो यार। ओके, ये कर लो। ठीक है, ये हो गया ए इनवर्स। तुम लोग को पता है जो मैट्रिक्स होती है ना, तुम लोग सोचते होगे कि यार ये सर क्या कचरा है, मतलब सर क्या डिटर्मिनेंट निकाल क्यों रहे हैं, क्यों प्रॉपर्टी रट रहे हैं। एक बेसिकली है ना, कई सारी बेसिक सिक्योरिटी में जैसे मैट्रिक्स है, उसका सिक्योरिटी में कोडिंग वगैरह में इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, मतलब उनके उनमें तुम लोग कई सारे ऐसा क्रिप्टोग्राफी करके ऐसा होता है। ठीक है, तो तुम लोग मैट्रिक्स में कई सारे कोड डाल सकते हो। ठीक है, और उसको मतलब नंबर्स के टर्म में मैट्रिक्स में कोड बना सकते हो, और वो बस जिसको डिकोड करना आता है वो उसको डिकोड करके उन नंबर का क्या मतलब है, किस नंबर का क्या है, और वो अपना कोड को डिकोड कर सकता है। मैं बताऊंगा कभी तुम्हें, तो इनका यहाँ पे यूज़ होता है ना। हाँ ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, बेसिकली द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे तुम लोग व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो तो उसमें लिखा रहता है ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है ना। हाँ, तो वो बेसिकली इनक्रिप्शन में भी ऐसा यूज़ होता है। ठीक है, ओके, तो इनके वहाँ आगे यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके, ये लिख लिया क्या कोड, सॉरी कोड नहीं, प्रूफ वो कोड, ओके ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 5वीं प्रॉपर्टी के साथ पेश कर रहा हूँ मैं अगली प्रॉपर्टी, 5वीं प्रॉपर्टी। 5वीं प्रॉपर्टी अपने पास ये, अगर मैं मॉड ऑफ कोई कांस्टेंट घुस जाए अंदर, है ना, पेन चेंज करने दो यार, मॉड ऑफ के, ठीक है, वेयर के इज अ कांस्टेंट इनटू ए, ऐसा अगर लेता हूँ, डिटर्मिनेंट इसका निकालता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्या हो जाता है, के की पावर में n, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, मतलब बताता हूँ, यहाँ लिखो वेयर n is the order of matrix। ठीक है, ये मैं तुम लोग को अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा इसका। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लिख लो, इसका सबका प्रूफ देखते हैं अपन अभी। ठीक है, एंड थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, 6 प्रॉपर्टी लिखो। 6 प्रॉपर्टी में सिमिलर है तो यहाँ लिख लेना सिमिलरली, सिमिलरली कॉमा नीचे लिखो मॉड ऑफ ए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, माइनस, एक सेकंड रुक जाओ, माइनस ऑफ ले लेना, ना नेगेटिव ऑफ ए ले लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू -1 इंटू ए, है ना। और तो ये इसको मैं कैसे लिख देता हूँ, तोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा -1 की पावर में n। ठीक है, क्योंकि बताया था ना कांस्टेंट की पावर में n, तो यह कांस्टेंट -1 है, तो -1 की पावर में n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सातवीं प्रॉपर्टी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 7th प्रॉपर्टी, हाँ, एडजॉइंट ऑफ, अगर एडजॉइंट है, एडजॉइंट अपन ने मैट्रिक्स में देखा हुआ है। बेसिकली मैट्रिक्स आना बहुत जरूरी है ना, डिटर्मिनेंट के लिए, तो पहले मैट्रिक्स पढ़े, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, ये बराबर होगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के, ए इंटू, क्या हो गया, ठीक है, बराबर होगा ये मॉड ए इंटू आई के, है ना। हाँ, ओके, ये लिख लो। 8th प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, 8th प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बस यार 8 ही है। ठीक है, 8 लास्ट है ये, इसमें लिखना डिटर्मिनेंट
ऑफ एडजॉइंट ए, ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो देखो ये क्या कैसे करेंगे, देखो ये मैं बता देता हूँ। वी नो दैट है ना, WKT लिख देता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट क्या था ये, ऑफ एडजॉइंट है। तो वी नो दैट ए ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये अभी देखा, ऊपर ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे ए लिखना भूल गया, ए लगा लेना ना, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बराबर होगा इसके, देख अभी भूल गया, 6 महीने की बात कर रहा था मैं, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई कैसे क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल के वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेगा। जैसे मान ले 3 आया, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कैसे करेगा, तू कर सकता है ना, 3 3 3 हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। बस ये हो जाएगा और क्या, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास मॉड या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, अपने क्या किया, डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों साइड, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर के पेन से लगा देता हूँ, समझ में आया तुम्हें। ये डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, अंदर एलिमेंट डाल देता हूँ क्या क्या है। ये एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो पहले से येलो कलर में जो है वो एज इट इज़ मैंने यहाँ से स्टेप से कॉपी किया है, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तो अगेन हमको एक, अरे कुछ नहीं, बस दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। ये प्रॉपर्टी मुझे पता थी, इसमें दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले ले तो ये आ जाएगा बस, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब अपन को एक बात और पता है, एक प्रॉपर्टी देखी थी अपन ने क्या, कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ कांस्टेंट है और ए है, ठीक है, और तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, बेसिकली के बाहर जाता है, ऊपर एन आ जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। ये देखो कौन सी प्रॉपर्टी बताया था तुम लोग को, ये 5वीं प्रॉपर्टी, ठीक है। 5वीं प्रॉपर्टी यही है, माइक म्यूट कर ले, 5वीं प्रॉपर्टी यही है ना। तो ये अपने पास आ गया, वी नो दैट ये, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखो। तो ये अपने पास आएगा, के वाली प्रॉब्लम लगाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ देख अगली स्टेप देखते को समझ में आ जाएगा। इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, ए की पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में एन, है ना, इंटू, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 हो जाएगा, तो इंटू 1। देखो ये समझ में आया मैंने क्या किया, ये वाली के की प्रॉपर्टी मैंने इसमें लगा दी, तो ये देखो ये अलग अलग हो गए, ठीक है। और ये के की प्रॉपर्टी इसमें लगा दी मैंने, ठीक है। तो के क्या है, ठीक है, के ए की प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे फिर ये भी अलग अलग हो गए, ठीक है। तो के पावर में एन आ जाता है, तो के की पावर में एन आ गया, ठीक है। ओके, इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए, इसको कॉपी कर लो, बताता हूँ मैं, नीचे आ गया, बताता हूँ मैं, अभी लिख ले, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मॉड ए, नीचे नहीं है वो, थोड़ा सा नीचे बन गया मेरे से, ऊपर ही है वो, ये इधर ही है ना, हाँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर में एन, और 1 का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो देखो, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, देखो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर 3 का मैं बोल लेता हूँ कि एक्स है, एक्स की मतलब एक्स की पावर में ए है और अपन एक्स की पावर में बी है, तो पावर माइनस हो जाते हैं ना, एक्स की पावर में ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n माइनस 1, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाता है एक और।
अपन क्या निकालना चाह रहे थे, अपन ने यही निकालना चाह डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ये होता है, ठीक है। एक बार लिखो, मैं फिर से समझाता हूँ पूरा। और एन क्या है, एन इज द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, लिख लो, फिर बताता हूँ क्या किया अपन ने। सबको आ गया ये? ठीक है, देखो तो मैं बता देता हूँ तुम लोग को कि यहाँ पे क्या करा गया है। सबने लिख लिया क्या, माइंड नोट हो गया? बस एक लाइन और है। हाँ चलो लिख लो। सर हो गया। मयंक हो गया? ये लाइन पे है क्या? ओके तो देखो फिर से समझाता हूँ, एक बार फिर से समझ लो। देखो अपन को क्या निकालना था, अपन को निकालना था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मतलब अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाला, कैसे निकालना है, तो अपन ने क्या किया समझना। यहाँ पे अपन ने प्रॉपर्टी लिख ली, क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है मॉड ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रॉपर्टी अपन को याद है, मान लो, ठीक है। तो फिर दोनों को दोनों साइड क्या कर लिया, दोनों को डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों साइड, ठीक है। और उसमें फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, अपन ने लगा दी वो के वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसको फिर अपन ने फर्दर सॉल्व किया, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बचा और उसकी आंसर ये आ गई। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, जहाँ एन है ऑर्डर, ठीक है। अब तुम लोग को एक मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल लिखते हैं अपन इसमें, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स अपने पास ए है, ठीक है, वो अपन को बोल रहा है कि ऐसा 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और वो बोला है कि तो बताना है, तो बोल रहा है कि देन शो दैट, ऐसा फिर बोला उसने, देन शो दैट, क्या शो दैट करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये बेसिकली मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए बराबर होगा 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, ठीक है। अब तुम लोग ये सोचोगे सर 3 बाहर आ जाएगा, तो याद करो 3 बाहर नहीं आता है, 3 बाहर आता है उससे उसमें पावर भी चढ़ती है एन। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो वैसे तो ये तो यूजलेस ही दे रखा है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर अपन को प्रॉपर्टी याद है तो अपन सीधे, वैसे ये यूजलेस नहीं है, अपन को प्रूफ करना है उसको डाल के, ठीक है। लेकिन अपन डायरेक्ट भी प्रॉपर्टी से कर सकते थे। अरे याद है क्या तुम लोग को? तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है, ऐसा एग्जाम में मत करना, प्रॉपर करना, बट समझ लो। प्रॉपर्टी बोलती है क्या कि बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ के ऑफ ए, ये क्या होता है के की पावर में एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो अगर इस प्रॉपर्टी को इसमें मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे को कैसा मिल जाएगा, इसको मैं अप्लाई करता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑफ ए, ये हो जाएगा क्या, 3 बाहर आएगा, उसकी पावर में आएगा एन। और एन क्या है, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो इसमें मैं एन 3 लूंगा, इसके लिए एन कितना होगा, एन होगा 3, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 नहीं, एन जैसे 2 क्रॉस 2 है तो 2, 3 क्रॉस 3 है तो 3, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लगता है ना, तो दोनों हमेशा रो और कॉलम सेम ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ लेंगे 3 की पावर में 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये कितना आंसर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 हो गया 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आई थिंक ये ओरली ऐसे, मतलब ये नहीं भी गिवन, ये गिवन क्यों थी, क्योंकि इससे अपन को एक चीज़ मिली, एन इक्वल टू 3 है, समझ में आया। तो ये अपना ऐसा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये तो अपन ने प्रॉपर्टी से कर दिया, लेकिन अपन क्या इसको बाकायदा एकदम सॉल्व करके भी कर सकते हैं। अपन LHS सॉल्व कर सकते हैं, RHS सॉल्व कर सकते हैं, तो भी आंसर सेम ही आएगा। कैसे करेंगे सर सॉल्व, बता दो। तो देखो मैं हिंट दे देता हूँ तुम लोग को कैसे करेंगे। 3a की वैल्यू मतलब बेसिकली क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो। हाँ बोल। 2 आएगी, 2 आएगी, है ना। तो देख अभी जैसे 3a का मतलब क्या है, जैसे मैं a लिख लेता हूँ, है ना। a क्या है अपने पास, a मैट्रिक्स है 1 0 1, अरे मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, पर ठीक है, 0 1 2 और 0 0 4, ये a है अपने पास, है ना। ये क्या है, a है मेरे पास। तो 3a क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a लूंगा मैं, तो क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है बेसिकली? हाँ हाँ बोलो बोलो।
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे सही है ना, तो बस 3 यहाँ लगा दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो बेसिकली 3a की वैल्यू आएगी मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है। तो पहला स्टेप तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालने से पहला स्टेप क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ जो 3 है इसको ब्रेक कर सकते हैं अपन। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a कैसा होगा, बेसिकली ये है बेसिकली 3a और उसके बाद है उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहला स्टेप तो 3 इंटू ए है, तो वो मैंने ये कर दिया 3 इंटू ए, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा, इसको 3 का मल्टीप्लाई कर दो हर एलिमेंट में, 3 1 3, 3 0 0, 3 1 3, 0 3 6 0 0 12, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास 3a आया है, और 3 अभी डिटर्मिनेंट नहीं है क्योंकि ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा 3a का, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अब इसको तो तुम लोग निकालना आता ही है, 3 क्रॉस 3 का मैंने तुम्हें निकलवाया ही है, तो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व निकालोगे ना, तो ये तुम्हारे पास आंसर 108 आएगा निकल के, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 108, ठीक है। तो ये देखो ये आंसर क्या है ना, ये 108 आ गया अपने पास। और फिर क्या सेम तुम RHS के साथ करना, ये तो क्या किया अपन ने, LHS सॉल्व किया है ना, LHS, ठीक है। RHS कैसे करेंगे, देखो मैं RHS भी बता देता हूँ तुम लोग को, थोड़ा सा स्पेस शिफ्ट करके देखो। अपन RHS भी सिमिलरली सॉल्व कर लेते हैं, RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। मुझे कोई बता सकता है कैसे करेंगे RHS? हाँ देखो मैं बता देता हूँ तुम लोग को ऐसा इतना खतरनाक। RHS क्या है, RHS अपने पास क्या था 27, देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। 27 का कहाँ गया, ये 27 मॉड है, ठीक है। तो ये RHS है, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, खत्म बात, ठीक है ना। देखो तो ये हो जाएगा 27 मॉड है, हाँ लेंदी हो जाएगा, पर मैं मेथड बता रहा हूँ एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। तो देखो, अरे नहीं लेंदी नहीं हो जाएगा पागल, ये तो इससे भी छोटा है, देखो बताता हूँ कैसे। 27 मॉड है, तो यहाँ पहले क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में उसमें 27 का मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ओरली निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है। तो बस 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 27 इंटू 4 दैट इज 108। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4, ये तो और इजी हो गया 108। तो हाँ अच्छा, दोनों को मिला के तो हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, और बाकी जो अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई कि प्रॉपर्टी वैलिड है, ठीक है ना, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, हाँ तो चलो ठीक है। तो एक एटलीस्ट ये नोट कर लो, ये प्रॉपर्टी वाला नोट कर लो ये हिस्सा, ठीक है। अगली हेडिंग पे आते हैं फिर अपन, ठीक है। अब ये आज के लिए इतना ठीक है, ठीक है। आज अपन ने क्या देखा बेसिकली, मैं तुम लोग को कंक्लूड कर देता हूँ एक बार पहले, है ना। फिर कल की क्लास में अपन देखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन कैसे निकाल सकते हैं और इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ जैसे कोफैक्टर तो अपन पढ़ चुके हैं, इसमें एक नई चीज़ आएगी माइनर्स, तो माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं ये अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो आज अपन ने क्या देखा, एक सेकंड सुन ले, आज अपन ने पहले क्या देखा ये एक बार रिकैप ले लो। आज अपन ने देखा, एक मिनट इसको खिसका लेता हूँ, अब खिसक, हाँ। तो अपन ने देखा क्या, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स बेसिकली मैट्रिक्स आज तीन ही देखा, मैट्रिक्स ABC अगर 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो बेसिकली AB का डिटर्मिनेंट निकल सकता है क्योंकि वो स्क्वायर है, C का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो C का है ना। फिर अपन डिनोट कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ये ब्रैकेट में और या फिर ये मॉड है, मॉड है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 का दिखाया, 3 क्रॉस 3 का दिखाया, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टी का आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए का ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे ए का डिटर्मिनेंट निकालो बराबर आता है। अगर 2 डिटर्मिनेंट ऐसे अंदर प्रोडक्ट में है मैट्रिक्स 2 और फिर डिटर्मिनेंट निकाला है तो उनको आप दोनों को इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट निकाल के भी प्रोडक्ट कर सकते हो। और ए इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ये अपन ने पूरा प्रूफ देख लिया यहाँ पे। और 5th वाली प्रॉपर्टी जिसका भाई अपन ने देखा भी क्वेश्चन कि अगर कोई कांस्टेंट अंदर है डिटर्मिनेंट के तो उसको बाहर निकालना है तो बेसिकली उसमें ऑर्डर का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी प्रॉपर्टी यही है, तो याद रखना। फिर अपन ने थोड़ी थोड़ी देखा, फिर एडजॉइंट का देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। 7वीं वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। और ये 8वीं वाली प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए बराबर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 ये आगे यूज आएंगे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखा, इससे तुम लोग एक्सरसाइज 4.1 कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर एंड माइनस, ठीक है। ओके। ओके।